ओम शांति। समय के साथ क्या हम अपने को ढाल पा रहे हैं या नहीं, इस पर हम आज विशेष ध्यान देना है। क्या चाहता है समय हमसे? स्पेशल जो बाबा के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं, जो शिव के बालक हैं, जैसे उम्मीदें लगाई हैं भक्तों ने, संसार ने, दुखियों ने, परेशान आत्माओं ने और भगवान ने, तो ऐसी आत्माओं से भगवान भी, आत्माएं भी और समय भी कुछ चाहता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या कर लेना चाहिए अपने लिए, तो उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। समय अनुसार एक तो अपनी मनोस्थिति बहुत ही पावरफुल रखनी है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति सामने आए, कुछ भी समस्याएं मन अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में हो, हमें अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना है। संकल्पों की पावर से, योग के बल से, वो ज्ञान की सूझबूझ से अपनी स्थिति को अब समय है एक रस बनाने का। बाबा ने कहा भी है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप उसे बदल सकते हो अपने मन की पावरफुल स्थिति से। तो बहुत ही सुंदर एक बात याद आ रही है कि अब कार्मिक अकाउंट तो हम सबके सामने तेज़ी से आएंगे, और जितने तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से जाएंगे भी, रुकेंगे भी नहीं। कोई लंबा समय कोई भी चलता ही नहीं है। आप सबने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आती है तो किसी के बस में नहीं आते। कुछ मिनटों के लिए या फिर आधा एक घंटे के लिए, मैक्सिमम 2-4 घंटे के लिए कोई तूफान होता है, लंबा नहीं जाता। और उस तूफान में अड़ेग वही होता है, जीत वही पाता है। तूफान को तोहफा वही बना सकता है जिसकी जड़ें मजबूत हो, और जिसकी जड़ें कमज़ोर हैं वो उखड़ जाता है। तो हमें भी अपनी मनोस्थिति की जड़ों को बहुत ही मजबूत रखनी है। एक बल, एक भरोसा, संपूर्ण निश्चय बाबा के ऊपर, और कस के हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। अब हाथ तो पकड़ा है हमने, परंतु इतना अच्छे से पकड़ लें कि कोई भी स्थिति परिस्थिति समस्याएं विघ्न उस हाथ को ढीला न कर पाएं। जड़ें मजबूत रखेंगे तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। तो लंबा समय तूफान नहीं चला करते, शॉर्ट टाइम के लिए आया करते हैं और कुछ ना कुछ देकर भी जाते हैं। दूसरी बात, जब कर्म हमने किए, क्योंकि हमारा ही कर्मों का लेन देन होता है, हिसाब किताब वर्तमान समय हमारे सामने आएगा। अगर हम दोषपूर्ण दृष्टि से देखेंगे कि इसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, कारण कोई भी बना हो, लेकिन उस कारण के पीछे कोई तो कारण है। बिना कारण के कोई भी बात नहीं हो रही है। बहुत ही सुंदर कहावत है ना, एक झोली में फूल है, एक झोली में कांटे, तो कुछ तो कारण होगा। एक ही घड़ी, एक ही समय दो आत्मा जन्मती हैं, एक महलों में, एक झोपड़ी में, तो कुछ तो कारण होगा। तो एक कारण ही हमारी समझ में आ जाए तो समस्त समस्याओं का निवारण हमारे ही पास है। तो जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है या जो कुछ चल रहा है हमारे जीवन में,
वो हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का ही परिणाम है, चाहे वो इस जन्म से रिलेटिव हो, 100 साल पीछे के हो या हजारों साल पीछे के हों। कर्म हमारा जब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उनका लेन देन क्लियर ना हो जाए। तो जो भी परिस्थिति स्थिति हमारे सामने आ रही है या आएगी या चली गई तो एक्सेप्टेड, मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का कुछ ना कुछ तो परिणाम है। जब किसी चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन हल्का रहता है। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, और जब हम स्वीकार किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो वो बातें मन को बोझिल कर देती हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार है तो हमने स्वीकार किया है कि बीमार है, लेकिन एक हॉबी बनाया कि ठीक हो जाएगा। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मन विचलित नहीं होता है, लेकिन अगर स्वीकार ना करें तो कहीं ना कहीं बोझिल होता है। तो जो भी परिस्थिति स्थिति हमारे सामने आ रही है, ना तो हमें उसमें संशय बुद्धि बनना है, ना विचलित होना है, ना होपलेस। परंतु इस वक्त ज़रूरत है, समय की डिमांड है कि मैं एक तो अपने योग बल को एक तपस्या का, एक साधना का स्वरूप बना दूं, एक ज्वालामुखी योग प्रज्वलित योग अग्नि जलाऊं। दूसरा, कुछ ना कुछ तेजी से यथाशक्ति यथा सामर्थ्य पुण्य कर्मों को बढ़ाऊं। उस समय सख्त आवश्यकता होती है पुण्यों के बल की। और मैंने ये देखा, हम सबका ये अनुभव है कि जिनके पास पुण्यों का बल होता है, जिनके पास पुण्य की पूंजी और दुआओं की ताकत होती है, वो बड़े से बड़े विघ्न आपदाओं को पराजित करके बाहर निकल आते हैं। ये सब चीज़ें हम सब ने देखी भी हैं। कोरोना काल में जो कोरोना आया था तो उस समय उनको सिर्फ दुआएं और पुण्य ही काम में आए। जहाँ हमारे मन की स्थिति मनोबल काम करता है, वहाँ दुआएं और पुण्यों का बल काम करता है। ये 100% सत्य है। तो आज हमें विशेष ध्यान देना है कि समय की डिमांड है, हम दुआओं को और पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। जब हमारे कुछ काम नहीं आएगा, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, तब हमारे पुण्य कर्म और हमारे दुआएं सच्चे साथी बनकर, सच्चा सहारा बनकर सुरक्षा कवच बन जाएंगे और हमारा साथ देंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे भटकाने से बचाने के लिए। तो जहाँ धन दौलत पद पोजीशन सब खत्म हो जाता है, कुछ काम नहीं आता है, वहाँ पुण्यों की पूंजी और दुआओं की दौलत यही हमारे काम आती है, सच्ची सपोर्ट बनती है, सहारा बनती है। बड़ी से बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए, मुसीबतों से निपटने के लिए पुण्य कर्म का बल बहुत ज़रूरी है। पुण्य कर्मों की पूंजी के साथ हम ऐड करेंगे पुण्यों का बल। पुण्यों का बल चाहिए अब हमको, तो बल कैसे प्राप्त होगा? पुण्य तो दुनिया में बहुत करते हैं, अल्पकालीन भी करते हैं, थोड़े समय उसका फल मिल जाता है,
फिर वही स्थिति। 4 दिन पेट भर लिया, 5वें दिन फिर भूखे। परंतु जो परमात्मा के निमित्त पुण्य कर्म किए जाते हैं, अविनाशी सत्ता के लिए, सर्वोच्च सत्ता के लिए जो हम पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल भी अविनाशी होता है, अल्पकालीन नहीं होता, दीर्घकालीन चलता है। परंतु बल उन कर्मों में भरता है जिस कर्म में कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो। अगर पुण्य कर्मों में हमारी नीयत में खोट आ जाए कि मुझे नाम मिले, शान मिले, मेरी पूंछ हो, मेरी पहचान हो, मुझे आगे रखा जाए, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये कामना मेरी पूर्ण हो जाए, तो पुण्य कर्म तो हुआ, नो डाउट। परंतु जो उसकी ताकत थी, उसका जो बल था, वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपने कोई फ्रूट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल खरीदा, बड़े महंगे, लाल लाल सुंदर सुंदर देखकर आप अपने घर में लेकर आए। आपकी इच्छा हुई खाने की, और जैसे ही एप्पल काटा तो अंदर से पूरा काला था, खाने के लायक नहीं था। था फल, लेकिन खाने के लायक नहीं था, बेकार। लाए थे फल देखकर, लेकिन बेकार निकला। तो पुण्य हो जाते हैं, परंतु उसका हम बल खत्म कर देते हैं तो वो निष्फल हो जाते हैं। तो पुण्य कर्म करने से पहले एक बार हम अपनी नीयत को, अपनी सोच को ज़रूर चेक कर लें। अगर नीयत में खोट होगी तो लगेगी बहुत बारी चोट, फल नहीं मिलेगा, निष्फल जाएगा। और पुण्य भी चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसके बगैर गुजारा चल नहीं सकता है। हमने आप सबने भी देखा होगा कि कई सारे लोगों के, बड़े बड़े धनवान पद पोजीशन वाले, कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि धन धरा का धरा रह गया, काम में नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे भी अपन देखे कि जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हैं, तो उनके पास दुआएं हैं, पुण्यों का बल है, परंतु धन नहीं है, पोजीशन नहीं है, फिर भी वो पार कर लेते, विजयी हो जाते हैं। तो पुण्यों का बल हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इस समय की डिमांड है। परंतु पुण्य कर्म करने से पहले एक परहेज बहुत ज़रूरी है। और ये बाबा की उम्मीद है, बाबा हमसे चाहते हैं कि अब समय अनुसार केवल पुण्य कर्म ही हम करें, सूक्ष्म स्थूल कोई भी पाप कर्म ना हो जाए हमसे, नए कर्म बंधन ना बने हमसे। जो पूर्व के 63 जन्मों के कुछ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट मेरे साथ चल रहे हैं, मोटी मोटी गांठें जो चल रही हैं, उन गांठों को, उन गठरियों को खोल नहीं पा रही मैं अभी तक। और अब जब समय अपनी समाप्ति की ओर है, जब युग परिवर्तन की सुंदर बेला हमें दिखने लगी, अगर अब मैं नए कार्मिक अकाउंट बनाऊं, तन से, मन से, धन से, संकल्प से, वाणी से, तो क्या मेरे पास इतना वक्त है, इतना समय है, इतनी सामर्थ्य है कि मैं उन गांठों के लिए खोल पाऊँ? पिछले अभी तक खुले नहीं, पिछले अभी तक भस्म नहीं हो पा रहे, समाप्त नहीं हो पा रहे, काट नहीं पा रहे, और नए और बना लूँ तो कब?
कहाँ और किस तरह कैसे निजात पाऊंगी। तो तीसरा नेत्र खोलकर समय को भांप कर अब समझदारी से अब हमें वो कर लेना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं और जो भगवान हमसे चाहता है, बाबा हमसे चाहता है। तो पाप तो बाबा के बच्चे नहीं करते बड़े बड़े, परंतु छोटे छोटे हम सबसे हो जाते हैं। तो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, हो जाते हैं। मन में किसी के लिए अशुभ भावनाएं होती हैं, तो जैसे मन के डिप्रेशन, टेंशन वाली बीमारी होती हैं। मन के रोगों से मुक्त होने के लिए मेरा मन जन्म जन्म दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मेरा मनोबल चढ़ा रहे, एकाग्र रहे, मन भटके नहीं किसी भी जन्म में, मन की शांति हो, मन का चैन हो, मन का सुख हो, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी शुभ शुभ सोचना शुरू कर दें। अच्छा सोचें, शुभ भावनाएं रखें, क्योंकि कार्मिक अकाउंट भी हमारे सामने बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और किसी से हमारे कर्म बंधन हैं तो हम उससे उलझ जाते हैं। लेकिन उलझने से अच्छा है कि हम समझदारी से इस समय को भांप कर कुछ अलग निर्णय लें, जिनसे भी हमारे कड़े कार्मिक अकाउंट हैं, चित्त शांत करके उलझो नहीं। मान लो किसी ने बड़ा कष्ट दिया, आप बिल्कुल राइट हो, परंतु ऐसा हो रहा है क्योंकि ये कलयुग की अति घोर अति चल रही है, जहाँ आप सड़क पर अपनी साइड राइड जा रहे, बिल्कुल ठीक जा रहे, लेकिन कोई भी आता है और ठोक कर चला जाता है। तो आप देखते रहते थे कि मैं तो बिल्कुल राइट थी, मैं तो 1% भी गलत नहीं चल रहा था, फिर भी ठोक दिया। चांस भी नहीं देते कि हम थोड़ा सा साइड हो जाएं। ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कलयुग के लक्षण हैं। अगर बिच्छू डंक ना मारे तो उसकी स्वाभाविकता का पता कैसे चलेगा? अगर कलयुग में ये चीज़ें ना हो तो कैसे पता पड़ेगा कि कलयुग है? ये कलयुग की निशानियां हैं। दुख देना, कष्ट देना, गिराना, झूठ, पाप, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा पर हो चुकी हैं और उसमें हम चल रहे हैं। तो कोई भी ठोक कर जा सकता है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है? क्या मैं अब उसके पास दौड़ूं या उसको भी ठोकूं? तो ये अब मेरे पास इतनी एनर्जी इस समय नहीं है। ठीक है, मुझे कष्ट हुआ, मुझे संकल्प चला, स्वाभाविक है, मैं राइट हूँ, परंतु उस आत्मा को भगवान के भरोसे कर दीजिए। जिसने साथ मेरे साथ जो कुछ भी किया मेरे बाबा, ये आत्मा आपके भरोसे, ड्रामा के भरोसे, और अपने चित्त को शांत करके एक बड़ा शक्तिशाली फार्मूला अपनाना है। ऐसी आत्माओं से जिनसे मेरा कर्म बंधन है, चाहे वो इस जन्म से रिलेटिव हो या पूर्व जन्मों से, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जब भी वक्त मिले, स्व इच्छा से उन आत्माओं से संकल्प से जुड़िए
और अपने मन की फ्रेक्वेंसी उन तक भेजिए, उन तक जुड़िए, माइंड टू माइंड, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट हैं। उन्हें आत्मा रूप में देखकर मन ही मन बात कीजिए कि जो भी मेरे आपके कड़े अकाउंट हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, अज्ञान वश हुए हैं, विकारों के वश हुए हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। अगर मेरे से आपको कष्ट मिला है, तकलीफ मिली है, ठेस पहुँची है, दुख हुआ है किसी भी प्रकार का, तो मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ और सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगते हैं। हे आत्माओं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो। और आप में उसमें नोट करें कि वर्तमान समय में ऐसी कौन सी आत्मा है जिनसे कड़े कार्मिक अकाउंट सामने आ रहे हैं। उन आत्माओं को 100% विजुलाइज कीजिए, सामने रखकर उनसे बात कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी जाने अनजाने मेरे बनते कामों को बिगाड़ रही है, विघ्न बढ़ रही है, मेरी सेहत को, मेरे धन को, मेरे कारोबार को, मेरे परिवार को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रही है। तो जो पूर्व जन्मों से रिलेटिव हैं उनसे संकल्प से जुड़ेंगे और जो इस जन्म से रिलेटिव हैं उनको विजुलाइज करके बात करेंगे। और दूसरा, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, इस जन्म का तो मुझे याद है परंतु जो पूर्व जन्म का है वो मुझे याद नहीं, तो संकल्प से हम उन्हें जुड़ेंगे, यूनिवर्स माइंड बनाएंगे अपना। और इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी आत्मा जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, मैं सच्चे हृदय से, दिल से शिव बाबा को, सतगुरु को साक्षी रखते हुए अपनी मन के चैन के लिए, अपनी सुकून भरी नींद के लिए, अपनी वर्तमान खुशी के लिए, अपनी चित्त की शांति के लिए स्वेच्छा से इन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हर कर्म बंधन से पर्सनली में, व्यक्तिगत रूप से इन्हें मुक्त करते हैं। और अब फाइनल कुछ लेन देन करनी है आत्माओं से। जैसे कि देखो, कोई समझौता करते तो लेन देन करते, तो लेन देन करने के लिए बहुत खूबसूरत बात बाबा ने बताई है, जीवन जीने की कला। कुछ शुभ भावनाओं का, दुआओं का दान करेंगे हम उन आत्माओं को लिए, क्षमा याचना करके, क्षमा दे करके। फिर विजुलाइज कीजिए कि ये आत्माएं मन की बातों को सुन रही हैं और मेरी एक एक भावनाओं को, शुभकामनाओं को, दुआओं को एक करंट की तरह, एक लाइट की तरह इन आत्माओं के पास जा रही है और फलीभूत हो रही है। तो जब हमें विजुलाइज करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगेगा और समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र गति को पाने लगेगा। तो अब समय को देखते हुए हमें अब यही पुरुषार्थ करना है कि ना किसी से अब कार्मिक अकाउंट बनाना है और ना बनने देना है। तो यही समय है अब पुरुषार्थ करने का। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।